हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआरवी नॉलेज हब। आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपकी क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है उसका 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी इसके जो पार्ट्स थे उनका डिस्कस कर चुका हूं और साथ ही साथ मैं आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। वहीं अगर आप इस वीडियो के नोट्स चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आंसर नंबर 3। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। यानी कि हमें चेक करना है इस क्वेश्चन में कि कोई रिलेशन आर है किसी सेट के लिए जिसके एलिमेंट 6 तक दे रखे हैं, जहां आर जो है वो b इजिकल टू a प्लस 1 बताया है और उसे चेक करना है कि क्या वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले अपन यहां पर आंसर मेंशन कर देते हैं, आंसर नंबर 3। यहां चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, तो मैंने लिखा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है, उसे लिख लेते हैं एक बार। ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ, कब, यदि आपका a बिलोंग करेगा r को। ठीक है, तब उसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो एक बार मैं यहां पर आपको रफ वर्क करके दिखा देता हूं। रफ वर्क, मान लीजिए मैंने a और b की वैल्यू ले ली। a की वैल्यू मान लीजिए मैंने 1 ले ली, b की वैल्यू 2 ले ली। तो इसके अंदर हमारा आना क्या चाहिए? ये तब होगा मैं कहूं कि सिंस a जो है वो वही आए जो a हो, क्योंकि दोनों सेम बोला ना, a, लेकिन b की वैल्यू यानी कि b की वैल्यू तो हमारे a प्लस 1 के इक्वल है। ये अगर इसमें ऐड करें तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, या तो 1 1 होता या 2 2 होता, जबकि इसमें 1 रखते ही साथ ये एक एक्स्ट्रा हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि a नॉट इक्वल टू a प्लस 1 कैन नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई वैल्यू है और उसमें 1 ऐड करने पर सेम हो जाए। पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ a, तो देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इस वजह से ये क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप कह दो कि सर a को आप 0 ले लो और इसमें a प्लस 1 दिखाना चाहते हो तो 0 प्लस 1 कर दो, यानी कि 1 आएगा। पहली बात तो ये कि 0 ले नहीं सकते क्योंकि अपन 1 से 6 तक एलिमेंट लेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर 0 लेते हैं तो भी इक्वल नहीं आएगा। ओके, तो ये भी अपन पॉसिबल नहीं कर सकते। ना अगला है आपका सिमेट्रिक, तो एक बार इसे लिख लेते हैं यहां पर सिमेट्रिक। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, है ना? तो पहले इसके डेफिनेशन दे देते हैं। इफ a, b बिलोंग करे r को, तो देन b, a भी बिलोंग करना चाहिए r को। यानी ये कहना चाहता है, रफ वर्क में अगर देखें इधर, कि a की वैल्यू और b की वैल्यू अगर आप लेते हो, यानी a के लिए a प्लस 1 ले लीजिए, b के लिए b प्लस 1। अगर हम a को 1 माने तो यहां अगर a प्लस 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगा, और b को अगर 2 माने तो b की वैल्यू 2 प्लस 1 करे तो 3 आ जाएगी। यानी ये वैल्यूज अपनी गेन कर रहे हैं। तो हमें क्या पता लग रहा है, a को 1 माना, ठीक है, तो अपना b 2 माना, उस वक्त a प्लस 1 किया तो 2 आ गया। क्या पता लग रहा है, a की वैल्यू ये देखिए 1 मैंने लिख दिया 1, b की वैल्यू 2 कब आई, a प्लस 1 करने पर आई, यानी कि 2। दोनों बिलोंग कर रहे हैं r को। ठीक है, तो यहां से हमें पता लग गया क्या, कि b जो है वो हमारे a प्लस 1 के इक्वल है ना? देखिए b की वैल्यू क्या मान रखी है मैंने, 2, तो वो लिख सकते हैं 2 इजिकल टू a की वैल्यू यानी 1 प्लस 1, दोनों इक्वल है। बट अगर बात करें उल्टा करके, उल्टा यानी कि 2 को पहले लिख दें 1 को बाद में, I mean, इस तरीके से लिखें
कि a इज इक्वल टू बी प्लस वन है क्या, यानी कि यह देखो b इज इक्वल टू ए प्लस वन था, अब a इज इक्वल टू बी प्लस वन भी पॉसिबल है या नहीं। तो यहां आप देखिए a की वैल्यू कितनी है, ये जो है आपकी 1 है, इज इक्वल टू b की वैल्यू ये जो है यानी कि 2 है, और इसमें भी प्लस 1 करना है, यानी क्या आ रहा है 1 नॉट इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी 3, ये इक्वल नहीं आ रहा। तो यहां कह देंगे इंप्लाइज दैट 2,1 नॉट बिलोंग टू R, ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा। इट मीन्स R इज नॉट सिमेट्रिक, ये क्या नहीं होगी, ये सिमेट्रिक नहीं होगी। अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, यानी कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो इधर मैं लिख देता हूं ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होती है, एक बार उसे मेंशन कर देते हैं कि इफ a कोमा b बिलोंग करे R को एंड b कोमा c भी बिलोंग करे R को, तो ऐसे में यानी कि देन a कोमा c ऑल्सो बिलोंग करना चाहिए R को। तो यहां पर हमें जो रिलेशन शो करनी है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, क्या क्या, b इज इक्वल टू होना चाहिए a प्लस वन, c इज इक्वल टू होना चाहिए b प्लस वन, और इस रिलेशन को देखते हुए c इज इक्वल टू होना चाहिए a प्लस वन। ये अगर आता है तो अपन कहेंगे ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं। तो एक बार मैं रफ वर्क में हर बार की तरह मान लेता हूं, ट्रांजिटिव वाला a चाहिए मुझे, b चाहिएगा, c चाहिएगा, और a प्लस वन, और b के लिए b प्लस वन चाहिए, है ना। तो बारी बारी से इनको एक बार लेट करके दिखा देता हूं। मान लीजिए मैंने a को 1 माना, तो यहां पर रखूंगा तो a प्लस वन यानी कि 1 प्लस 1 यानी 2 आ जाएगा। अगर b को 2 मानूं तो 2 प्लस 1 यानी कि 3 आ जाएगा, और c को भी मैं 3 ले लेता हूं। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन मैं यहां ले लेता हूं, हेयर क्या है कि मैंने कहा 1,2 यानी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 बिलोंग करे R को, ठीक है जी। तो क्या ऐसे में b इज इक्वल टू a प्लस वन आ रहा है, देखो b इज इक्वल टू a प्लस वन, जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है वो वाली। तो ये हमारा आ रहा है, b की वैल्यू हमारी 2 थी और a की वैल्यू 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ रहा है, तो ये तो इसको बिलोंग कर रहा है। फिर एंड b कोमा c चाहिए, b की वैल्यू कितनी है अपनी, b की वैल्यू देखिए 2 है यानी 2, और c की वैल्यू यानी 3, क्या ये भी बिलोंग करता है R को, इंप्लाइज लगाया, चेक किया, c इज इक्वल टू बी प्लस वन, तो c की वैल्यू 3 है इज इक्वल टू b की वैल्यू 2 है प्लस में 1 यानी कि 3, ये भी है। बट अगर बात करें अपन c नॉट इक्वल टू a प्लस वन, इसके इक्वल नहीं है, कैसे नहीं है, आइदर बता सकते हैं अपन क्या कि c की वैल्यू हमारी 3 है और a जो है उसकी वैल्यू 1 है, यानी 1 प्लस 1 होता है 2, जो कि नॉट इक्वल है। तो अपन यहां कह देंगे कि इंप्लाइज दैट 1,3 नॉट बिलोंग टू R, और इसको बिलोंग नहीं कर रहा, इट मीन्स R इज नॉट ट्रांजिटिव, ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स 3 पार्ट में सोल्व कर लेंगे, इधर साथ साथ में रफ वर्क को चेक करते हुए। ओके।